सरकारी जगह है जहाँ पे जी। सर जी ये है ना, रेहड़ी वाले को तकलीफ दे रहे हैं और गरीब बंदा कहाँ जाएगा? गरीब बंदा कहाँ जाएगा? रोटी कैसे पूरी हो रही है? 50 रुपए किलो मंडी में चीज मिलती है, यहाँ 40 रुपए दे रहे हैं। ये जुल्म हो रहा है हमारे पास। लिस्ट ले आके बाहर। आज तो सब आप यहीं पे रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ तरून के रहने वाले। यहाँ पे एक मोरी गेट होता था। हाँ जी, ये मोरी गेट है जी। यहाँ पे तो दुकानें बन गई हैं। ये दुकाना बन गई नजायज बनी है या जायज बनी है, इन्हों पता है। ये सानू तो नहीं पता इन्होंने चीज़ों का। एक काफी मकामी लोग बैठे हुए हैं काफी चिरों तो 40-50 साल तो। मैं जयूब जलेबी वाला है, मैं लोहारी जलेबी लगाता है रेहड़ी। तो यहाँ पे जो गेट होता था वो कहाँ गया? वो खत्म हो गया, बेच के खा गए जी। वो खा गए। वो लोहारी वाला गेट है जो नहीं मरम्मत करा रहे, जो पार्टी वाला गेट वो नहीं मरम्मत करा रहे। ये जो आ रहा है जो अपने पेड़ में अगले का पेड़ नंगा रजन नहीं देते, अपना रजा रहे हैं सब। जी नाज़रीन, आपने सुना इन लोगों का। बेचारे कह रहे हैं कि गरीबों के खिलाफ तो हर ऑपरेशन होता है, उन पर तो एक्शन होता है, मगर जो लोग कब्जा माफिया हैं, जो गेटों को खा गए हैं, जिन्होंने कब्जे कर लिए हैं, उनके मुताल्लिक कोई नहीं जानता। ये था मोरी गेट की कहानी आपके सामने आ गई। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के अवाम की जुबानी आपने सुना कि किस तरह कब्जे हो चुके हैं उन सरकारी जगहों पर, उन तारीख की जगहों पर जो वर्षा थी इस लाहौर की, और जिसके लिए अरबों रुपए फंड हुकूमत देती है। अब चलते हैं नाज़रीन लोहारी गेट की तरफ, देखते हैं उसका क्या हाल है। आपने बाटी गेट, उसके बाद मोरी गेट का हाल देखा। अब हम मौजूद हैं लोहारी गेट। अगर पाकिस्तान की तारीख का मुशाहिदा करें तो पाकिस्तान में जब कोई तहरीक चलती थी तो कहते थे कि लोहारी गेट के बाहर मुस्लिम मस्जिद से चलने वाली हर तहरीक पाकिस्तान की सियासत का रुख चेंज कर देती थी। आज उसी मस्जिद से चंद कदमों के फासले पर मौजूद है लोहारी गेट के बाहर। लोहारी गेट तारीख का हिस्सा बन गया। अब लोहारी गेट क्या रहा, लोहारी गेट कैसा था, अब क्यों नहीं हुक्मरान इसकी तरफ देखते, इस हवाले से पूछते हैं आपसे। जरूर करते हैं आप पुराने इस इलाके के रहने वाले, ये क्या टूट फूट कब्जा? जब भी कोई बिल पास होता है तो इसकी मरम्मत होती है, उसके बाद फिर आर्जी तौर पे मरम्मत करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि वो साइड इन्होंने पहले मरम्मत की थी, इसका बिल पास हुआ था और चंद वक्फों पर इन्होंने इसका काम करवाया। बाद में ये सारा हिस्सा जो है मस्मार इसका जो है करने का इन्होंने वो किया। इसकी पहले मरम्मत का ही बिल आ चुका है, लेकिन हमारे सुनने में यही आता है, हमारे जितने भी अहदेदारान हैं यहाँ पर वो अक्सर इसके बारे में दरख्वास्त देते हैं। और ये जान का खतरा भी सर ये बनी हुई है, जब भी कोई ऐसा ज़ल्ज़ला या कोई ऐसा कोई मामला हुआ, और अभी हाल ही में रात को भी एक हादसा हुआ है, ये हाँ अंदरून शहर में एक बिल्डिंग गिरी है, उसका भी ये हाल था कि जब नोटिस जाता है तो ये लेन देन करके जो है ना मेली अगर से जो अफसरान है लेन देन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हाल इसका ये हो जाता है सरकार। और ये गेट भी बड़ा खतरनाक वाला मसला है, इसकी अगर मरम्मत ना की गई तो यकीनन यहाँ से गुजरने वालों को हादसे का शिकार होगा। जी आपने सुना कि ये इतना खतरनाक हो चुका कि किसी वक्त भी ये दीवार भी गिर सकती है, गेट भी गिर सकता है। और जैसा कि एक रोज कबल यहाँ पर एक हादसा हो चुका है, और कोई बड़ा खुदा न हादसा हो चुका है, तो खुदा न हादसा कोई बड़ा हादसा होता है तो इसमें नीचे आके कई जाने जा सकती है। अब आपको कहते हैं नाज़रीन इस गेट का हाल कि ये गेट इस वक्त किस तरह बोसीदा हो चुका है। अब यहाँ पे ये हल्का भी है जनाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब का, जो कि जिनके वालिद साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, खुद उनके पास वो तमाम इख्तियारात हैं। मैं चाहूंगा कि वो एक दिखाएं, वो एक पुरानी वहां पे पट्टी लगी हुई है जिसमें बिल्कुल लिखा हुआ है सर ब्रदर्स
जो लिखा जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल मामूली सा नजर आ रहा है कि किन्होंने यहाँ पे नवाब ऑफ रेगल लिखा हुआ है कि जिन्होंने यहाँ पे बनाया, अब्दुल मजीद खान तामीर उन्होंने की। अब वो भी बिल्कुल उसके ऊपर एक ट्यूब लगी हुई है जिसमें मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लिखा हुआ है। अब ये वो गेट है जिसे तारीखी गेट कहा जाता था, लोहारी गेट। अब लोहारी गेट का क्या हाल हो चुका है, गेट की दोनों तरफ दुकानें बन चुकी हैं और दोनों तरफ दुकानदार बैठे हुए हैं, मगर इस गेट पर कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि अब गेट जो है वो किस तरह अब ये गेट किस तरीके से है, कौन कर रहा है, आपको दिखाते हैं इस गेट का हाल क्या है। ये नाज़रीन ये लोहारी गेट का अंदर वाला हिस्सा है। बाहर तो शायद यहाँ के मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस गेट को कलर कर दिया है, मगर गेट का क्या हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। इस गेट के दिखाते हैं कि नाज़रीन ये गेट को अगर देखा जाए तो ये गेट का वो ऊपर वाली पुरानी हमें वो खिड़कियां नजर आ रही हैं जिसको लग रहा है कि जिसे आज तक किसी ने ठीक नहीं करवाया होगा। इस तरह गेट का बिल्कुल ऊपर वाली छत देखी जाए तो छत का भी यही आलम है कि गेट का क्या हाल होगा। यहाँ पर एक पुराना जो कदीम दरवाजा होता था अब हमें नजर नहीं आ रहा, दूसरा दरवाजा लग चुका है और खिड़कियां हमें वो पुरानी ही नजर आ रही हैं कि जो पुराने वक्त में लगी थी वही आज तक लगी हुई है। और यहाँ पर जिस तरह गेट की छत नजर आ रही है किसी वक्त भी ये गेट जो है वो टूट सकता है, कि सब ये तो किसी वक्त भी टूट सकता है जी। तो यहाँ पे तो वज़ीर आला पंजाब का समझे ये हल्का है, क्यों नहीं तवज्जो होती? सर इसके बारे में तवज्जो के बारे में मैंने आप सर्च की, काफ़ी मुतलका लोगों ने इस बारे में शिकायत करते हैं जो यहाँ पे रोज़ाना गुजरने वाले हैं और वो कहते हैं इस बारे में, लेकिन इस बारे में कोई गौर नहीं होता सर। और ये आप यकीन कर लीजिएगा कि वाली इमारत जो है इतनी क्या नाम लेते खस्ता हालत है कि ये किसी वक्त भी कोई हादसे का शिकार बन सकते हैं। लेकिन हमारे जो ख्वाजा सलमान साहब हैं उन्होंने काफ़ी काम करवाया इस साइड पर, उन्होंने काफ़ी नहीं ख्वाजा सलमान ये जो एरिया है ये जो ऊपर बने हुआ जहाँ पे लोग बैठते थे उस वक्त गुजरने वाले देखते थे या एरिया सारा देखते थे, तो यहाँ पर हमें अब कोई रहते हैं? सर अभी यहाँ पर तो नहीं कोई रहता, लेकिन जो इसके महकमा औकाफ के जो मुलाजमीन हैं उनका ऊपर कब्जा है, वो आके रहते हैं यहाँ पर। यानी महकमा औकाफ ने कब्जा किया? हाँ जी तकरीबन उन्हीं का ही है ना, सारे कदीमा वाले जो ये है उन्हीं के जो मुलाजमीन हैं वो दिन में नौकरी करते हैं, रात को यहाँ पे आके उनके रिहाइश पजीर हैं वो यहाँ पे। सर ये एक बुजुर्ग यहाँ बैठे इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। कब से रहते हैं? हम चाह रहे थे 50 साल जद्दी पुश्ती लेने वाले हैं। जद्दी पुश्ती। कैसा देखा आपने लोहारी को? लोहारी A1 था सी, अब कैसा है? अब 2 नंबर भी नहीं है ये, अब तो 2 नंबर भी नहीं 2 नंबर भी नहीं है अब, या 9 नंबर है? अब 9 नंबर ही समझ ले। पहले जब आप बचपन में थे आपने देखा होगा यहाँ पे बड़ी खूबसूरती होगी। जी जी बहुत अच्छी खूबसूरती सी, बाहर भी बहुत अच्छा था, वो साइड में सारी नहर चलती थी और ये कोई टूटा फूटा नहीं था। जो अब जो हालत है पहले नहीं थी, अब तो बहुत खराब हालत है। यानी पहले बाहर नहर चलती थी, अब नहर चलती थी, ये भी ठीक ठाक होगा सर? बिल्कुल ठीक ठाक था। यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ रहते हैं जी वो किले के मुलाजिम है ना जो, वो रहते हैं शाही किले के, अभी रहते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं। कभी कोई आया इसको देखने वाले, ये टूटी हुई ईंटें या पुरानी चीजें ठीक करने के वो लिए? देखते हैं, आते हैं, देखते हैं, फिर वो अंग्रेज जो सियाह लोग होते हैं किसी बाहर के मुल्क के कंट्री के, वो देखते हैं सारा ये इतना देखते हैं, फिर वो ये तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं। वो दिल नहीं खुश होता उनका। यानी अब आप अगर आप हुकूमत से क्या कहेंगे, कैसा लाहौर चाहिए? वैसे चाहिए जो पहले था। सर लाहौर हमें चाहिए बड़ा खूबसूरत, लेकिन उससे पहले हमारे जो माशी हालात उनको बेहतर किया जाए। अगर आप कहते हैं कि रेडियन साफ कराने से लाहौर खूबसूरत होता है तो पहले गरीब तो पहले मर रहा है, पहले उनको आप रोजगार दे, रोजगार नहीं तो उनको कम को आप दे, दुकानें दे। अब हमारी आप ले लें मिसाल, हम 60 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है सर, अब रोजगार नहीं होता, मजीद अगर आप इस तरह खूबसूरत करने के लिए गरीब को मारना है तो गरीब की लाशों पे तो खूबसूरत बनाना, तो ये कोई इंसानियत नहीं है। मियाँ साहब इजाजत दें, मियाँ साहब लाहौर को खूबसूरत बनाएं। हम कहते हैं ये हमारा लाहौर है, हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल है, लेकिन किसी गरीब मार ना करें सरकार। जी बाबा जी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, इसी तरह होना चाहिए। बाबा जी मुझे ये बताएं कि आपने कहा यहाँ पे नहर भी गुजरती होती थी, ये बड़ी खूबसूरती होती थी, कब से ये ज्यादा बर्बादी शुरू हुई? ये होती है इसी भुट्टो साहब के बाद, यानी भट्टू साहब के बाद सब बर्बादी हुई है। कब्जे भी हो गए, हर चीज हो गई। जी हाँ, पढ़ाई भी खत्म हो गई, नेशनलाइज हुए, जो समझ गए ना बाप, नेशनलाइज उनसे होने से ये सारी खराबी हुई है। ये आपने नाज़रीन इन बुजुर्ग की बात सुनी जो कहते हैं जिनके पुश्त दर पुश्त इस इलाके में रहती हैं, जिन्होंने इस गेट को बड़ा खूबसूरत गेट देखा, हकीकत में देखा है, और इनकी बात भी सुनी। अब क्या वाकई एक और बुजुर्ग है, इनसे बात कर जी। हाँ जी, नहर गुजरती थी यहाँ से, बड़ा खूबसूरत लाहौर था। ये गेट कैसा? गेट बहुत अच्छा था ये, अब तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन्होंने।
किधर जाते हैं जो क्या दावा करते हैं कि लाहौर लाहौर है, बड़ा अच्छा खूबसूरत लाहौर, अब कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद कर दिया इन लोगों ने खुद ही। अब यहीं के रहने वाले हाँ यहीं के रहने वाले, बचपन से यहीं पे हैं। हाँ हैं। अब जो अंदरून शहर का हुस्न है वो खत्म हो चुका बिल्कुल खत्म हो गया, कोई बात ही नहीं हुआ। अब देखे इसी देख रहे लोहारी गेट को क्या हाल किया हुआ इन लोगों ने। है। क्या आपको पता लोहारी गेट को लोहारी गेट क्यों कहते थे? इस तरफ आ जाए ताकि हम रास्ता, लोहारी गेट को क्यों लोहारी गेट कहते थे? ये मुगलों के शहनशाहों की बनाई हुई इमारत है। सुना यहाँ पे लोहार रहते थे कोई? नहीं लोहार भी रहते थे, ये तो बात है। मोरी गेट है, लाहौर है, ये है। जब आप बचपन में इस पूरे गेट को देखते उस वक्त ये टूट फूट तो नहीं थी? ये मैंने तो ये शालमी गेट भी देखा है, गेट होता है, ये इन्होंने खुद तोड़ा है इन्होंने, वो तो अब खत्म हो गया। वो तो खत्म हो गया। नाज़रीन आपने देखा, आपने नहीं इनसे फिर लाहौर की जान है लोहारी, लोहारी लाहौर की लाहौर की जान है। लोहारी इसके लोहारी के देखने से ये हर जो भी बार आता है पहचाना जाता है ये बाकी लाहौर का है, ये लाहौर का दिल था लोहारी, अब नहीं है। लाहौर के दिल को जंग लग गया, लग गया पूरा। हम कह सकते हैं कि लाहौर के दिल का ऑपरेशन हो गया। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं लोहारी हो चुका है, यहाँ पे कब्जा, यहाँ का हुस्न खत्म हो चुका है और यहाँ के लोगों ने बताया कि कैसा लोहारी होता था, अब कैसा लोहारी गेट हो गया है। आइए अब चलते हैं शालमी गेट की तरफ, देखते हैं वहाँ के हालात क्या हैं। जी नाज़रीन आपने लोहारी गेट का हाल तो देख लिया, अब हम मौजूद हैं शालमी गेट। शालमी गेट बड़ा मारूफ गेट है। शालमी गेट के अंदर अंदरून शहर का असल एरिया शुरू होता है। अगर मैं मेरे कैमरे की नजर से आप दिखा सकें तो ये एरिया जो अगर हम इस तरफ जाएं तो शालमी का इलाका आता है, सामने की तरफ जाएं तो बिल्कुल लोहारी गेट का इलाका शुरू होता है और अगर इस तरफ जाएं हम देखते हैं तो यहाँ पर मियाँ हॉस्पिटल की तरफ जो है दूसरा एरिया शुरू होता है। इसी तरह अगर हम चलते चलते इस तरफ जाते हैं तो ये मोची गेट का एरिया शुरू होता है। ये हम वो चौक है जहाँ पे जैसे कहा जाता था कि ये शालमी चौक था। इस शालमी चौक में बकायदा एक गेट बना हुआ था और इस गेट को इस लाहौर की रौनक कहा जाता था। कहता था कि जब लाहौर शहर के अंदर दाखिल होना हो तो लोहारी नहीं तो शालमी से अंदर दाखिल हो जाए। मगर अब गेट की जगह हमें सिर्फ सड़कें नजर आ रही हैं। गेट की एक तरफ पर ये हमें दुकानें नजर आ रही हैं तो एक तरफ ये हमें नजर आ रही है वो मस्जिद, जो मस्जिद शब्बर थी, जो पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ी अहम मस्जिद है, जिसे मस्जिद शब्बर कहा जाता है, जो एक रात में तामीर हुई। जिस वक्त इस एक रात में ये मस्जिद तामीर हुई थी तो उस वक्त भी यहाँ पर गेट मौजूद था। और इस वक्त अगर आप देखें तो शालमी में मार्केटें बहुत सी हैं, शालमी में बहुत से कारोबार होता है, अरबों रुपए का रोजाना कारोबार होता है, करोड़ों रुपए का माहाना टैक्स दिया जाता है। मगर अब इस शहर में शालमी गेट नाम तो मौजूद है मगर यहाँ पे हमें शालमी गेट नाम की चीज नजर नहीं आती। चारों तरफ में सड़क है, हुकूमत गवर्नमेंट ने इसी जगह पर निकाल कर यहाँ पे दुकानें बना ली, सामने भी दुकानें बना दी। काबजीन ने कब्जा कर लिया और कब्जा करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि सियासी लोग थे। जी नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं शालमी गेट, जहाँ पर नाम तो रह गया मगर अब गेट की जगह पे ये सड़क मौजूद है, दुकानें मौजूद है, कब्जे हो चुके हैं। ये है यहाँ पर शालमी का हाल। आइए अब चलते हैं, देखते हैं मोची गेट का क्या हाल है, मोची गेट यहाँ पे है, मोची गेट कैसा है। मगर वहां उससे पहले हम लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।